हमारा मोटिव है डिफरेंशिएशन। देखो दो केसेस होते हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएशन को समझना, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, होता क्या है, रिलेट करते हैं, बिल्कुल डिटेल में जाते हैं। हमारे पास एक सिंबल आता है dy ऑफ dx, इसको हमने डिफरेंशिएशन कह देते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब ही dy ऑफ dx है। लेकिन एग्जैक्टली ये आया कहाँ से, हमारी अप्रोच आई कहाँ से, ये बना कैसे, dy ऑफ dx, ये dy ऑफ dx। हम पूरे मैथ्स में जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है, वो सब कुछ फंक्शन पे आ रहा है कहीं ना कहीं, वो सब कुछ कहाँ पे आ रहा है, फंक्शन पे आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मेरे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है, कोई मेरे पास ऐसा फंक्शन है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ फंक्शन का, अगर इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर, इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर, मान लो सपोज करो मैंने ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट का मतलब होता है उस पॉइंट पर उस कर्व को टच करती हुई लाइन। क्लियर हो रहा है पॉइंट? एक टेंजेंट ड्रॉ की। एक बात समझना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन कहीं ना कहीं एक एंगल बनाएगी। जैसे सपोज करो ये लाइन अगर मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास एक एंगल बनाएगी, ये मेरे पास एक एंगल बनाएगी, डेट इज थीटा एंगल। समझना, अगर मैं कह रहा हूँ dy ऑफ dx और ये थीटा एंगल है, तो ये होता है स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप, मैं कह सकता हूँ इस कर्व की इस पॉइंट पे स्लोप, मतलब इस लाइन से एंगल। मैं रिलेट कर रहा हूँ मैथ्स को। आपने सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ रखा है ना कि sin x का cos x होता है, समझना क्यों होता है और क्या होता है, कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x ही क्यों होता है, या cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x क्यों होता है, इसका लॉजिक सीख रहे होंगे। फॉर्मूलाज तो आप रट लोगे अभी, लेकिन हो क्यों रहा है, ये मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है। ये थीटा दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये थीटा एंगल है ना। अगर मैं कहूँ कि यार कुछ इस तरीके से बनना है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये थीटा हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि ये जो पूरा का सारा रिलेशन है, ये थीटा जो होता है, ये स्लोप को हम m बराबर tan थीटा से लिखते हैं। अभी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ रहे होते तो समझते हैं। बेसिकली ये मान के चलो, समझना ध्यान से, कि dy ऑफ dx इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा। अगर ये चीज़ दिमाग में आ रही है तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो। अगर dy ऑफ dx डिफरेंशिएशन दिमाग में आ रहा है तो आप बायो के भी हो सकते हो। लेकिन अगर dy ऑफ dx tan थीटा के बराबर है, ये दिमाग में आ गया, तो समझ लो कि आप मैथ्स सीख रहे हो। क्या बात समझ में आ रही? रिलेट करना। अभी जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स पढ़ रहे होगे, तब आप dy ऑफ dx और tan थीटा को इक्वेट कर रहे होगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो स्लोप है, जो मैं लाइन की स्लोप की बात कर रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट का पार्ट है। मैं रिलेट करवा रहा हूँ क्योंकि मैं जब कोऑर्डिनेट पढ़ा रहा हूँ तब आप समझ पा रहे होगे कि स्लोप की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं डिफरेंशिएशन करके भी स्लोप निकाल सकता हूँ। और दोनों टॉपिक को रिलेट करते मेंस का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दोनों को रिलेट कर दिया, क्योंकि dy ऑफ dx स्लोप निकालना कॉन्सेप्ट से थोड़ा टफ है, डिफरेंशिएशन करके आसान है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक दिन इसने गौरव ने क्वेश्चन पूछा था भाई, मैंने क्या कहा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम जो हम इनिक्वलिटी सीख रहे थे, उस इनिक्वलिटी को डिफरेंशिएशन से करना आसान है, वैसे टफ है। मतलब किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जैसे a sin x प्लस b cos x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अगर मैं एक और रैंडम फंक्शन ले आऊं, उसको डिफरेंशिएशन से करना आसान है। मतलब किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आप डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हो। कि ये कई सारी चीज़ें कर सकते हो, यानी डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं एक बहुत यूजफुल चीज़ है। क्या बात समझ में आ रही है? भविष्य क्लियर हो रहा है? पॉइंट अच्छा समझ में आ रहा है? अनु समझ में आ रही है बात? यानी कि मैथ्स को सीखने के लिए मैथ्स को रिलेट करना ज़रूरी है।